आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर हम आपके सामने आए हैं और बड़ी ही दुखदायक ख़बर है ये। आज जम्मू कश्मीर में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। आए दिन लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कई ऐसे महकमा जात हैं, सरकारी महकमा जात हैं जहां पर डेली वेजेस बेसिस पर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और उनके सैलरीज़ का मसला रहता है। लेकिन आज एक शख्स ने सैलरी को लेकर यानी अपनी माहाना उजरत को लेकर अपनी जान ही दे दी। जी हाँ, पुंछ के रियाज़ अहमद अपनी ड्यूटी पर थे और पीएचई डिपार्टमेंट में डेली वेजर के तौर पर वो काम करते थे। लेकिन जब तनख्वाह पड़ी, उनके तमाम साथियों की तनख्वाह जब आ गई और उनकी तनख्वाह सिर्फ 30% आई। 6 महीने के बाद यानी उनको तनख्वाह मिली 1 महीने की और वो भी सिर्फ 30%, 70% उनको तनख्वाह ना मिली, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उन्हें काफ़ी शॉक लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कोई नशीली चीज़ खा ली और बाद में उन्हें यहाँ से जम्मू के लिए रेफ़र किया गया जहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। जम्मू में भी उनके साथियों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और पुंछ में भी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। सबसे पहले हमें जो हमारे पीएचई वर्कर था हमारा रियाज़ अहमद, वो उसकी बेचारे की डेथ हो गई। उसने कुछ ऐसा प्रोविज़न लिया कि उससे डेथ हो गई। वो प्रोविज़न जो है मेरे ख्याल में हमारी सोच यही है कि बैठ रही है कि ये हमारे जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने ही यही दे रहे हैं लोगों को और इस वक्त इन्होंने बड़े वादे किए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है और मैं कहता हूँ कि इनके घर वालों को ये जो रियाज है बेचारा, इनके घर वालों को इंसाफ देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आनंद फान आज शाम को ही लॉन्च करना चाहिए इनको कि भाई इनको 10 लाख रुपया इनको जो रिलीफ पैक है इनको देना चाहिए इनके घर वालों को। और हमारे लड़के जहाँ थे वहाँ ही परेशान होकर बैठ गए। आज 4 महीने से हमारी सैलरी कोई नहीं है। जो सैलरी आई बड़ी मुश्किल से 1 महीने की, वो सुना है 20 दिन हो गए यहाँ पुंछ में है जो हमारे एक्शन साहब के अकाउंट में, और उनमें से 30% लड़कों को वो सैलरी मिली, बाकी 70% जो लड़के हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं। अब पता नहीं क्या मामला है, ये तो वो जाने या यहाँ के डीसी साहब जाने कि इसमें क्या मामला है। मैं डीसी साहब से और यहाँ के हमारे एससी और एक्शन साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा जो एक लड़का कल रियाज़ अहमद जो कोई चीज़ खाने से उसकी डेथ हो गई है, उसके परिवार को कम से कम रिलीफ दी जाए। क्योंकि जब यहाँ से कल वो गाड़ी लेकर एम्बुलेंस जा रहे थे जम्मू, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद था और मैंने देखा कि उसकी माँ इतनी रो रही थी इतनी शिद्दत से, और यहाँ 5500 रुपया इकट्ठा करके यहाँ लोगों से पैसे 500-500 रुपया 100 लेकर उसको 5500 रुपया एम्बुलेंस वाले को दिया कि तेल डाल के वो बेचारा जाएगा यहाँ से। आप ये बताओ, हमें 25 साल 30 साल या 20 साल यहाँ काम करने का फ़ायदा ये मिला कि यहाँ एक अगर हमारा साथी यहाँ बीमार होता है तो उसको या उसके परिवार वालों को वहाँ चंदा करना पड़ता है। आप ये बताएं, मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम आप ये सोचें कि अगर हमारा एक साथी मर रहा है उसके लिए हमें चंदा करना पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम कितने अरसे से इस गवर्नमेंट के ने हमारी ज़िंदगी जो है हमारे साथियों की वो ख़त्म कर दी। क्यों कि अगर 20 या 25 साल से हम इंसाफ मांग रहे तो हमें कब इंसाफ मिलेगा। हम चाहते थे कि आज जम्मू कश्मीर की यूटी बनी है, हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस साथी ने सुसाइड किया है आज न्यू वन पी है और उसने अपने पंपिंग स्टेशन पे जाते ही वो जब ड्यूटी जा रहा था तो वहाँ उसने न्यू वन जो है पी और उसके बाद उसने सुसाइड किया। सारे उसने वाल ऑपरेट किया है, पानी चलाया, पानी चलाने के बाद उसने सुसाइड किया है। क्योंकि जिसके 4 या 5 बच्चे हों, बाकी वालों की सैलरी जो है वो पड़ गई, लेकिन उस बेचारे की सैलरी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। शायद मुझे डिपार्टमेंट से निकाल दिया है या किस चक्कर में मेरी सैलरी बंद हुई है, तो इसलिए उसने न्यू वन पी के आज सुसाइड करके उसकी डेड बॉडी जो है वो चीफ ऑफिस में पड़ी है। मैं गवर्नमेंट से इंसाफ चाहता हूँ। एक तो पेंडिंग जितनी वेजेस है वो फिल फॉर 1 हफ्ते के अंदर अगर रिलीज़ नहीं डिपार्टमेंट करेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कुर्सी छोड़ दें खुदारा। तो कौन से पंपिंग स्टेशन के अंदर उसने जहर खाया? आलापीर जो स्टेशन है उसके ऊपर उसकी ड्यूटी थी
और जब वो ड्यूटी गया जाते समय उसने जाते ही वो बोतल लेके गया और वहाँ जाके उसने सुसाइड किया और उसके बाद वो बोतल वहाँ से जो है वो पड़ी हुई मिली है। तो वहाँ ड्यूटी पर वाल ऑपरेट किया और उसके बाद वो बेहोश हो गया और यहाँ से रेफ़र किया है जम्मू। और यहाँ भी उसके लिए 5500 रुपया चंदा करके उस एम्बुलेंस में तेल डाल के तो उसको जम्मू रेफ़र किया गया है। मैं अफसोस ये करना चाहता हूँ कि आज भी मेरे साथी ये सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, इसलिए इकट्ठे किए हैं कि सारे लोग जो हैं उसके कफन के लिए 10-10 रुपये या 100-100 रुपया जितना भी आपके पास बनता है, गुंजाइश बनती है, 100 रुपया उसके लिए सारे दें ताकि हम उसके कफन के कपड़े जो हैं वो ख़रीद सकें और उसको कफन पहना सकें। लेकिन बात ये है, ध्यान देने की ज़रूरत इस तरफ है कि अगर 100% यानी अगर एक माँ की तनख्वाह वागुज़ार हुई है आला इदारों की तरफ से, तो इन लोगों को सिर्फ 30% क्यों दी गई? और अगर 30% दी गई तो फिर उस पर इन्हें क्यों नहीं मुतनब्बे किया गया कि उनकी बकिया तनख्वाह कब दी जाएगी? अब इस तरह से अगर सरकारी महकमा जात में काम करने वाले लोग शॉक्ड होते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आने वाला वक्त मुस्तकबिल कहीं भी ताबनाक और रोशनास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि 6 माह के बाद दी जाने वाली ये छोटी सी जो तनख्वाह है वो किसी लाया अमल के तहत दी जाए ताकि इन लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब जितने भी डेली वेजर लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से सरहदी ज़िला पुंछ में काम कर रहे हैं, उनमें सोग का माहौल है। काफ़ी दुखदायक ये ख़बर है और लोग इंसाफ चाहते हैं और ये मुलाजमीन चाहते हैं कि अब जो रियाज़ अहमद इस दुनिया से चला गया है उसकी फ़ैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, उसके घर से किसी को मुलाजिम किया जाए और साथ ही जितने भी ये डेली वेजर के मामलात हैं, मसाइल हैं, इन्हें फ़ौरी तौर पर हल किया जाए ताकि इस तरह का कोई बड़ा हादसा दोबारा रोनमा ना हो। हम इस वक्त उसी स्टेशन पे खड़े हैं। यही वो स्टेशन है कि जहाँ पर रियाज़ अहमद ने अपनी जान दी। इसके बाद उन्हें जो है जम्मू के लिए रेफ़र किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच नहीं सके। यही वो स्टेशन है, यहीं पर वो दिन रात वो काम करते थे और लोगों के घरों में पानी पहुँचाते थे, लेकिन माहाना उजरत ना मिलने की वजह से उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोने पड़े। वाली मोमेंट अच्छा, ये जो तुमने बच्चा सा था कदों ने पीएचई विच काम करना सी? इसमें भी 22 साल हो गया जी। अच्छा, हाँ। कितनी तनख्वाह थी इसकी? तनख्वाह कि पहला पता 1000 रुपये थी, फिर 500 कि 6 महीने लबे थी कख नहीं, फिर हूँ के था पता कि 6700 हुई भी है तो लभी नहीं। और कितना बच्चे हैं तुमने इस तो अलावा? एक ही है नहीं कुछ। अच्छा, तो इन जी तनख्वाह थी लबे थी महीना तो महीने? नहीं कि साल में या 6 महीना में एक दफ़ा दे छोड़ी। को थारा ना गल छल करे तो परेशान रहे तो? परेशान रहे तो आज काफ़ी अरसा दूंद है, 5-10 दिन मुझ परेशान था। क्या कहते? बच्चों को दाखिल उनकी तू दूँगो, बच्चों की किताब की तू आनूँगो, तनख्वाह बाकी का ना कुछ ना 1 महीना की लभी, उस कुछ रह गया। वो रात तैयारी ड्यूटी करूँ, महीना क्यों नहीं लभी। ऐसे कोई सोच विचार के बीच वो ख़त्म हो गया। ओयो के जिस टाइम कार आयो तो क्या कहने लगा तुमने? ये ताए जिस वक्त का गल नहीं की, उफ का गल नहीं की मेरा नाल ड्यूटी में आयो, का गल नहीं की। उनका कितना बच्चा है, ब्याह किया होगा? 5 बच्चा हैं, 3 बच्ची 2 बच्चा। वे छोटा है, पढ़े क्या करे? बड़ी बच्ची 12वीं
पढ़े। उस तो निको बच्चों 10वीं 11वीं उन लोगों वो है। उस तो निकी बच्ची है वो 8वीं पढ़े। उस तो निको बच्चों है 6वीं पढ़े। उस तो निकी बच्ची कायदा में उनके होने चाहिए चाचा। हूँ या चाहूँ कि गवर्नमेंट इस अयाल को कोई बंदोबस्त करे। उसको बच्चों एक जवान ने जो 11वीं पढ़ा है उसना कदे नौकरी मिल सके है, मिल जाए तो बाकी छोटा बहन भाइयों ने वो संभाल सके वो। ये वो रिपोर्ट थी पूरी तफसीलन जो हमने आप तक पहुंचाई, और इसमें कहीं ना कहीं एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि कहीं अफसर शाही का निज़ाम ना चल रहा हो, और साथ ही साथ ये जो छोटे मुलाजमीन हैं इन्हें आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि ये ख़ुदकुशी पर उतर आते हैं और जान जैसी कीमती चीज़ से भी अपने हाथ धो बैठते हैं। इनके साथियों का, लोगों का, पब्लिक का और मुलाजमीन का यही कहना है कि इसकी साफ़ और शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, और अगर इसमें इनको ये जो शॉक पहुंचा है इसके पीछे क्या वजह थी, क्या हकीकत थी, वो पूरी सामने आनी चाहिए। और ख़ास तौर से सिर्फ 30% तनख्वाह इन्हें क्यों दी गई, इसकी मुकम्मल जो है वो तहकीक होनी चाहिए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से रोनमा ना हो। इस वाक़े को काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, PHE डिपार्टमेंट हो या हुकाम बाला हो, UT गवर्नमेंट हो, वो उनको इस तरफ ध्यान देने की इस वक्त अश्त ज़रूरत है ताकि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से रोनमा ना हो। शहजाद भट्ट के साथ सैयद नियाज़ शाह।